जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिकों के लिए OICL की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। पूर्व सैनिकों के अलावा डिसेबल एक्सेसमेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उन तक वैकेंसीज बहुत कम पहुंचती हैं, लेकिन फिर भी जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वही मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जिसका कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ऑफिस है इसका दिल्ली में, और वहाँ से वैकेंसी जारी की गई है। इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है www.orientalinsurance.org.in के माध्यम से ही आपको अप्लाई करना। टोटल यहाँ पर 500 वैकेंसीज है। किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज है वो आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे बताया गया है कि द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इज़ लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड होल्डली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। और यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं या करना शुरू हो गया है। 2/8/2025 से लेकर 17/8/2025 लास्ट डेट है। टेंटेटिव टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा इसका फ्री एग्ज़ाम ऑनलाइन 7/9/2025 को होगा। टेंटेटिव टायर 2 जो मेन एग्ज़ाम होगा यहाँ पर 28/10/2025 को, और डाउनलोड आप कॉल लेटर को कर सकते हैं 7 डे पहले डेट ऑफ ईच एग्ज़ामिनेशन, चाहे वो आपका टायर 1 का एग्ज़ाम हो, टायर 2 का हो, उससे 7 दिन पहले आप अपना जो कॉल लेटर है वहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अब इन वैकेंसीज़ के लिए रिजर्वेशन दिया गया है जिसमें कि ST SC OBC PWD और एक्सेसमैन भी यहाँ पर शामिल हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के अनुसार यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग टोटल वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया कितनी है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर एक्सेसमैन का कॉलम है, दूसरा है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए भी है, और डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज, चाहे डिसेबल हो या फिर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दोनों मिला के दी हुई है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर वैकेंसी 2 हैं। एक वैकेंसीज आपको मिलेगी नॉर्मल एक्सेसमैन और डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। दूसरी वैकेंसीज है आसाम में, एक वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अंदर बिहार के अंतर्गत एक वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 2 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ में आपको मिलेगी एक वैकेंसीज। उसके अलावा गुजरात के अंतर्गत 3 वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसके अलावा हरियाणा में है 1 वैकेंसीज, हिमाचल प्रदेश में 1 वैकेंसीज है। उसके अलावा यहाँ पर वैकेंसी एक झारखंड के अंतर्गत है, कर्नाटक में 5 वैकेंसीज हैं। केरला के अंतर्गत आपको मिलेगी 4 वैकेंसीज, 1 वैकेंसीज मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, 7 वैकेंसीज आपको मिलेगी महाराष्ट्र के अंतर्गत। उसके अलावा दिल्ली में आपको मिलेगी 5 वैकेंसीज, 2 वैकेंसीज हैं जो कि उड़ीसा के अंतर्गत है। पंजाब के अंदर 2 वैकेंसीज है, राजस्थान में आपको मिलेगी 2 वैकेंसीज। उसके अलावा तमिलनाडु के अंतर्गत है 3 वैकेंसीज। आगे बात करें यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगी मात्र 2 वैकेंसीज, उत्तराखंड के अंतर्गत 3 वैकेंसीज है, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत 2 वैकेंसीज है। टोटल बात की जाए यहाँ पे तो 41 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए हो, 10 वैकेंसीज है डिसेबल एक्सेसमैन के लिए। तो यहाँ पर बात की जाए तो 51 वैकेंसीज टोटल यहाँ पर 500 में से पूर्व सैनिकों के लिए दी हुई। यहाँ पर इसका एब्रीविएशन दिया हुआ है, ESM एक्सेसमैन है, DISE एक्सेस मतलब डिसेबल एक्सेसमैन है, और DXS का मतलब होगा डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। भारत के किसी भी स्टेट से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज जो में 21 साल और मैक्सिमम एज 20 साल है। पूर्व सैनिक और डिसेबल एक्सेसमैन को यहाँ पर एज में छूट दी जाएगी। जो भी आपकी एक्चुअल एज है उसमें से आपने जितनी डिफेंस की सर्विस की वो माइनस करने के बाद 3 साल आपको यहाँ पर और माइनस करना है, और इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो एज है यहाँ पर जो मैक्सिमम 30 साल दी है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक बात को आपको ध्यान रखना होगा कि मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है 45 ईयर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर होना चाहिए ग्रेजुएशन। कैंडिडेट must possess the minimum qualification of graduation in any discipline from a recognized university or any other equivalent qualification recognized as such by the central government। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू पहले प्री होगा, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होता है। मेन एग्ज़ाम में जो पास कर जाएंगे उनको यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी स्टेट से, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको पढ़नी लिखनी और बोलनी आनी चाहिए।
अब यहाँ पर जो प्री एग्जामिनेशन होगा जिसकी डिटेल्स बताई गई है कि 100 मार्क का होगा, 1 घंटे का टाइम यहाँ पे दिया जाएगा, 3 सेक्शन होंगे। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर के 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। टोटल एग्रीगेट 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और 60 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो मेन एग्जाम जो होगा इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 250 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। 5 सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन होगा 50 नंबर का 30 मिनट का टाइम होगा। रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 नंबर के 30 मिनट का टाइम होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 40 क्वेश्चन 50 नंबर के 30 मिनट का टाइम। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन 50 नंबर के और 15 मिनट का टाइम। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 50 नंबर की और 15 मिनट का टाइम। टोटल एग्रीगेट यहाँ पर जो होगा 200 क्वेश्चन होंगे, 250 नंबर के होंगे और 120 मिनट का टाइम यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन दी ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपका यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो होगा और उसके बाद होगा यहाँ पर आपका रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। कैंडिडेट क्वालिफाई इन दी ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज जो होगा ये फाइनल से पहले होगा और कोई इसके लिए सेपरेट मार्क आपको नहीं दी जाएंगे, ये होगा ओनली क्वालिफाई नेचर का। नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी जो कि 1/4 तो होगी, यानी कि 1 नंबर की जगह यदि आप गलत कर देते हैं तो 0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। तो 1 नंबर तो गया आपका, साथ में 0.25 में। ऑल ओवर इंडिया में कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स होने वाले हैं, किस सिटी में कितने एग्जामिनेशन सेंटर होंगे फेज़ 1 और फेज़ 2 में, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यानी कि प्री 1 में कितना होगा, प्री 2 में कितने होंगे, कौन कौन से होंगे, ऑल ओवर इंडिया में कितने होंगे उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। एग्जामिनेशन फेज़ 2 के अंतर्गत कितना होगा वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पर जो फ़ीस रखी गई है एक्सेसमेंट और जो कुछ कैटेगरी है उनके लिए 100 रुपये रखी गई है, बाकी जो कैटेगरी हैं उनके लिए 850 रुपये रखी गई। अब यहाँ पर सैलरी क्या दी जाएगी आपको, 22,405 से स्टार्टिंग होगा आपका और 62,265 तक आपको सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा टोटल इम्यूनिटीज़ जितने होते हैं वर्क्स आउट द अप्रोक्सीमेटली 40,000 आपको पर मंथ में इनिशियल स्टेज में यदि आप फर्स्ट में ज्वाइन करते हैं तो 40,000 कम से कम सैलरी आपको एक मेट्रो सिटी में देखने को मिलेगी। उसके अलावा अदर अलाउंसेस जिसमें कि डिपेंड करता है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे होगी, अलाउंस अदर बेनिफिट कैसे होंगे, लमसम जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं, मेंबरशिप ऑफ ग्रुप, मेडिक्लेम पॉलिसी वगैरह जो भी है यहाँ पर वो कंपनी रूल के अनुसार क्या होते हैं वो डिपेंड करेगा और बाकी जो कंपनी रूल के अनुसार है वो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ठीक ठाक सैलरी आपको बढ़िया सैलरी दी जा रही है, काम भी यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता है। तो लेटेस्ट जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं www.orientalinsurance.org.in के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं और नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। अब तक इतना ही, जय हिंद।